मेरा नाम गोपाल है। मेरी कहानी किसी फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ और गहरा होता चला गया। मेरी माँ मुझसे नहीं, अपने प्यार से प्यार करती थी। मुझे जन्म देते ही वो किसी और के साथ भाग गई थी। लोग कहते हैं माँ भगवान होती है, पर मेरे लिए माँ सिर्फ एक नाम थी। वो नाम जो दादी के होठों पर कभी गुस्से से आता था तो कभी आंसुओं के साथ। मेरी दादी वही थी जिन्होंने मुझे अपने आंचल में पाला। उनकी झुर्रियों में मेरे बचपन की गर्मी थी। उनकी हथेलियों में वो सुकून था जो शायद किसी स्वर्ग से कम नहीं था। मैं स्कूल में था, बाकी बच्चों की माएँ लंच लेकर आती थी, तो मैं कोने में बैठा चुपचाप अपनी टिफिन खोलता था। कोई पूछता तेरी मम्मी क्यों नहीं आती, तो मैं झूठ बोल देता वो बाहर काम करती है। पर अंदर से मुझे पता था वो तो मेरे लिए कभी रुकी ही नहीं। रात को जब दादी मुझे कहानी सुनाती तो एक कहानी हमेशा अधूरी छोड़ देती। एक बार एक औरत अपने बेटे को छोड़कर चली गई थी। मैं पूछता दादी फिर वो लौटी क्या? दादी मुस्कुराकर कहती नहीं बेटा, कुछ लोग लौटते नहीं, बस याद बन जाते हैं। घर मिट्टी का था और दादी की मेहनत से टिका हुआ था। सुबह से शाम तक वो दूसरों के घरों में काम करती ताकि मैं स्कूल जा सकूं। कभी कभी मैं उनके पैरों की सूजन देखता तो पूछता दादी दर्द होता है? वो हंस कर कहती तू डॉक्टर बनेगा ना तो ठीक कर देगा। मुझे नहीं पता था कि दादी के सिर में जो दर्द था वो कोई साधारण दर्द नहीं था। वो ब्रेन ट्यूमर था, और वो भी लास्ट स्टेज का। एक दिन मैं स्कूल से आया तो देखा दादी अस्पताल में है। सिर पर पट्टी बंधी थी और आंखें बंद थी। डॉक्टर ने मुझे बाहर बुलाया और धीरे से कहा बेटा, तुम्हारी दादी का ब्रेन ट्यूमर आखिरी स्टेज में है, अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो शब्द सुनकर जैसे मेरी दुनिया थम गई। मैं भागकर आईसीयू के दरवाजे तक पहुंचा, पर नर्स ने रोक लिया। तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, संक्रमण का खतरा है। मैंने हाथ जोड़ लिए, रो पड़ा, मुझे बस एक बार मिलने दो, बस एक बार। पर दरवाजे के पार सिर्फ मशीनों की बीप और दादी की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा अब अगर कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मैंने कहा वो मुझे बुला रही थी, मुझे मिलना है। पर डॉक्टर ने मना कर दिया, उनकी हालत बहुत नाजुक है, कोई इमोशनल झटका जान ले सकता है। रात को मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। हवा में ठंड थी, पर मन में आग लगी थी। तभी नर्स आई और बोली बेटा, तुम्हारी दादी बार बार एक नाम पुकार रही है, गोपाल। मैं उठा, दरवाजे तक दौड़ा, पर वही फिर वही रुकावट, नहीं, अंदर नहीं जा सकते। मैं दीवार से टिक गया, आंखों में आंसू बहते रहे और भीतर से आवाज आती रही गोपाल, गोपाल। रात के करीब 2 बजे थे। डॉक्टर बाहर आए, चेहरा झुका हुआ था। उन्होंने कहा तुम्हारी दादी अब नहीं रही। मेरे कानों ने सुनने से इनकार कर दिया। मैं भागा, आईसीयू में घुस गया। दादी का शरीर ठंडा था, पर उनके होठों पर मुस्कान थी। उनकी मुट्ठी में मेरी बचपन की फोटो थी जो मैंने उन्हें पहली बार स्कूल से मिलने दी थी। मैंने उनके पास बैठकर कहा दादी, आपने मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। अब आप भी चली गई तो मैं किसे माँ कहूँ? दादी के चले जाने के कुछ महीनों बाद एक दिन एक औरत घर के बाहर आई, चेहरे पर पछतावा, आंखों में शर्म। वो मेरी माँ थी, वो जिसने मुझे जन्म दिया था पर कभी गले नहीं लगाया। वो बोली गोपाल, मैं बहुत गलत थी। तेरी दादी ने तुझे बहुत अच्छे से पाला, मैंने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा। आप अब आई। जब वो चली गई जिनके लिए मैं जिंदा था, वो रोने लगी, मेरे पैर पकड़ लिए। पर उस वक्त
मेरा दिल किसी पत्थर जैसा हो गया था। मैंने कहा, माँ का प्यार सिर्फ जन्म देने से नहीं, निभाने में होता है। मैं बड़ा हो गया हूँ। लोग मुझे डॉक्टर गोपाल कहते हैं। हाँ, वही वादा जो मैंने दादी से किया था, पूरा कर दिखाया। कभी कभी अस्पताल की गलियों में किसी बूढ़ी औरत को देखता हूँ तो दादी का चेहरा याद आता है। उनकी झुर्रियों में अब भी मेरा बचपन बसता है। मैंने हॉस्पिटल का नाम रखा है शारदा केयर सेंटर। शारदा मेरी दादी का नाम, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया था, रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। आज भी जब रात में हवा चलती है तो लगता है जैसे दादी की आवाज कानों में गूंज रही हो। गोपाल, समय पर खाना खा लेना। मैं मुस्कुरा देता हूँ पर आंखें नम हो जाती है, क्योंकि अब भी मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खाली जगह वही है जो मुझे अपनी गोद में लेकर कहती थी, तू मेरा बेटा नहीं, मेरी दुनिया है। कभी कभी हमें जन्म देने वाले नहीं, बल्कि हमें जीना सिखाने वाले हमारे असली माता पिता होते हैं। माँ ने मुझे जन्म दिया, पर दादी ने मुझे इंसान बनाया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको मेरी कहानी सुनकर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।